Namaste everyone. Welcome to another class from Beginners Course. ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए। तो अगर आप अपनी आसन की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस कोर्स को स्टार्ट टू एंड फॉलो करिएगा। आज की क्लास हम फोकस करेंगे बैलेंसिंग पोस्चर्स पे। जितने भी हमारे आसन डिफाइंड हैं जहाँ पे बैलेंस करना पड़ता है हमें एक पैर पे या एक पैर और एक हाथ पे, तो इन सब पोस्चर्स में क्या होता है कि ये आपके फिजिकल, इमोशनल एंड साइकिक लेवल्स पे काम करते हैं, जिससे कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है, टेंशन लेवल है, उसमें रिलीफ मिलता है। इस क्लास के बाद प्रैक्टिस आप जब कर लेंगे और आप कुछ बैलेंसिंग पोस्चर्स सीख जाएंगे तो उसके बाद आपको डे टू डे लाइफ में कभी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस मिले, टेंशन आए, तो आप किसी भी एक बैलेंसिंग पोस्चर्स में आना और कुछ देर होल्ड करना अपने बैलेंस को, अपना फोकस सारा अपने पोस्चर पे रखते हुए और ब्रेथ पे रखते हुए। आप नोटिस कर पाएंगे खुद ही, आपको मेरी बात मानने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही नोटिस कर पाएंगे कि एक रिलैक्स फील होता है, एक रिलीफ मिलता है। स्टार्ट करने के पहले आप प्लीज़ एक चेयर ले आइए अपने पास। कोई ऐसी चेयर लाइएगा जिसमें व्हील्स ना हो, स्टेबल हो। जो चेयर नहीं है अगर आपके पास तो प्लीज़ एक वॉल के पास खड़े होइए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं बैलेंसिंग आसन तो आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। मैट पे स्ट्रेट खड़े हो जाइए। फ्यू ब्रेथ्स के लिए हम ट्यून इन करेंगे प्रेजेंट मोमेंट में। स्ट्रेट खड़े हो जाइए, पैरों को पास रखिए, पैरों के पंजे पूरे मैट पे प्लेस कीजिए। पूरा पैर आपको फील होना चाहिए मैट पे। हाथों को साइड में ओपन करिए, शोल्डर्स को रोल बैक एंड ब्रिंग देम डाउन। आंखों को क्लोज करिए और हम यहाँ पे 5 डीप ब्रेथ्स लेंगे। शुरू करेंगे साथ में। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale. Slowly open your eyes. हाथों को साइड में रिलीज करिए। हम साइड स्ट्रेचेस, बैक स्ट्रेच एंड फ्रंट स्ट्रेच लेके हल्का सा वार्म अप करेंगे पहले, ठीक है? तो इनहेल के साथ हाथों को ऊपर ले जाइए, लुक अप। एक्सहेल के साथ स्ट्रेच, कम टू राइट साइड, स्ट्रेच, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट। हाथों को ऊपर अच्छे से खींचिए, लूज मत छोड़िए। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, सेंटर, इनहेल, एक्सहेल के साथ हल्का सा बैक बेंड, इनहेल सेंटर। नेक्स्ट एक्सहेल के साथ अर्ध उत्तनासन पे आएंगे हम। फोल्ड फॉरवर्ड, हाथों को नीज पे रख लीजिए। कीप ब्रीदिंग। यहाँ पे नी पे बेंड रख सकते हैं, बट हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे स्पाइन को हमको स्ट्रेट रखना है और हिप्स को ऊपर की तरफ हल्का सा पुश देना है। तो आपको हैमस्ट्रिंग्स मसल्स, पीछे के थाइज के जो मसल्स होते हैं, उसमें अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। कीप ब्रीदिंग। इनहेल के साथ हाथ ऊपर, फिर से एक बार। एक्सहेल के साथ अर्ध उत्तनासन।
कीप ब्रीदिंग। सेंटर में आ जाइए। नेक्स्ट, हाथों को वेस्ट पे रखिए, राइट पैर को ऊपर उठाइए एंड यहाँ पे हम एंकल रोटेशंस करेंगे। पहले सर्कुलर डायरेक्शन पे, फिर एंटी सर्कुलर डायरेक्शन पे। 5 टाइम्स दोनों साइड करेंगे। चेंज करिए डायरेक्शन। रिलीज। राइट लेग वापस मैट पे, लेफ्ट लेग आगे उठाइए। एंकल रोटेशंस फिर से इस पे करेंगे, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चेंज करेंगे डायरेक्शन। रिलीज। बैलेंसिंग पोस्चर्स में आप जब भी एंटर हो रहे हैं तब आपकी गेज, आपकी दृष्टि आप एक पॉइंट पे लगाएंगे तो बैलेंस अच्छे से हो पाता है। नेक्स्ट करिए, राइट लेग को ऊपर उठाइए नी बेंड करके। अपने हाथों को नी पे भी रख सकते हैं, वेस्ट पे भी रख सकते हैं। होल्ड करिए यहाँ पे, अपनी गेज को फिक्स करिए किसी एक पॉइंट पे, सामने या ज़मीन पे, किसी भी एक पॉइंट पे फिक्स करिए। और अगर आपका बैलेंस बिगड़ रहा है तो प्लीज़ वॉल का या चेयर का सपोर्ट लीजिए। लेफ्ट हैंड आपका राइट नी पे आएगा एंड राइट हैंड आपका पीछे की तरफ ओपन होगा स्ट्रेट। एक बार ये हो जाए, आपको स्टेबल फील हो इस पोजीशन पे, देन आपकी दृष्टि भी पीछे की तरफ जाएगी, राइट हैंड की तरफ दृष्टि। ध्यान दीजिए अपने लेफ्ट पैर पे। लेफ्ट पैर का फुट बिल्कुल मैट पे प्लेस्ड है, पूरा का पूरा। पैर की सारी उंगलियां अच्छे से स्प्रेड होके मैट पे हैं। आपको इनर एज आउटर एज पूरा फील हो रहा है। स्ट्रॉन्ग है लेफ्ट लेग। स्लोली बाहर आ जाइए पोज से। सेम चीज हम लेफ्ट लेग के साथ करेंगे। लेफ्ट नी को बेंड करके लेफ्ट लेग ऊपर आ जाएगा। होल्ड करें यहाँ पे। एक पादा परिवृत्त ताड़ासन। अब हम राइट हैंड को लेफ्ट नी पे लाएंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे ओपन करेंगे। एक बार स्टेबिलिटी आ जाए यहां तक, देन स्लोली अपनी दृष्टि को भी पीछे की तरफ फिक्स करेंगे। कीप ब्रीदिंग। ध्यान एक पॉइंट पे लगाएंगे तो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। स्लोली कम आउट ऑफ द पोज, रिलीज। अब हम नेक्स्ट करेंगे वृक्षासन। तो उसके लिए स्ट्रेट खड़े हो जाइए। अपना राइट लेग उठा के एंकल से पकड़ के लेफ्ट इनर थाई पे प्लेस करना है। राइट फुट आपका इनर थाई पे आ गया, लेफ्ट लेग बिल्कुल स्ट्रेट है। लेफ्ट फुट से पूरा अच्छे से आपने प्रेस किया हुआ है मैट को। अब यहाँ पे अगर आपका यहाँ तक फुट नहीं आ पा रहा है तो आप या तो यहाँ रखिए या ऊपर रखिए, या फिर सबसे ऊपर पेल्विक एरिया के पास रखिए। अपनी कंफर्टेबल पोजीशन पे एक बार आप एडजस्ट हो जाएं। उसके बाद हाथों को साइड में रेस करिए। प्लीज सपोर्ट लीजिए चेयर या वॉल का। यहाँ पे एक बार स्टेबल हो जाएं। उसके बाद स्लोली, अगर लगे कि कर पाएंगे तो ट्राई करिए, हाथों को रेस करके पाम्स को ऊपर टच करना है। अपनी दृष्टि एक पॉइंट पे फिक्स रखिए। कीप ब्रीदिंग। और बैलेंस खो के अगर आप बाहर आ जा रहे हैं पोज से तो डोंट वरी, वापस एंटर कीजिए पोज में। स्लोली हाथों को रिलीज करिए
और पैर को भी रिलीज करिए। सेम चीज लेफ्ट लेग के साथ करेंगे। लेफ्ट फुट आ जाएगा आपका राइट इनर थाई पे। एक बार स्टेबल हो गए पैर से, राइट लेग बिल्कुल स्ट्रेट फर्मली प्रेस कर रहा है मैट को। एक बार स्टेबल हो गए इस पोज में, देन हाथों को रेस करेंगे एंड देन स्लोली हाथों को ऊपर टच करेंगे। कीप ब्रीदिंग। फील करिए कैसे माइंड अनस्टेबिलिटी को ढूंढता है। माइंड को बोला जाए कि आपको स्टेबल होना है, यहाँ पे मुश्किल लगता है माइंड को ये काम करना। तो ये बैलेंसिंग पोस्चर्स बहुत अच्छा ट्रेनिंग है हमारे माइंड के लिए, स्टेबिलिटी डेवलप करने के लिए। स्लोली हाथों को रिलीज करिए और पैर को भी रिलीज कर दीजिए। नेक्स्ट आप अपनी चेयर ले लीजिए अपने मैट के पास। यहाँ पे हम थोड़ा सा पैरों की स्ट्रेचिंग करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एक बैलेंस पोज करेंगे। चेयर रख लीजिए सामने, राइट फुट को मैट पे रखिए एंड इस तरीके से चेयर के सहारे, जैसे हम मैट पे डायरेक्टली लो लंज पे आते हैं, ये चेयर के सहारे हमको लो लंज पे आना है। पीछे वाला फुट पूरा मैट पे है, बैक लेग स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल, मसल्स हमने एक्टिवेट किए हैं, काफ मसल्स, एंड फ्रंट फुट पूरा चेयर पे प्लेस्ड है एंड स्लोली हिप्स को नीचे की तरफ पुश करिए। सामने देखिए, इनहेल, एक्सहेल के साथ पुश बैक, सामने वाले लेग को स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए जितना भी पॉसिबल है और फुट को अपनी तरफ खींचिए। स्पाइन को स्ट्रेट रखिएगा, अगर चाहिए तो नी पे बेंड रखिए, बट स्पाइन को पूरा राउंड नहीं करना है, स्पाइन पे नहीं लेना है हमको प्रेशर। यहाँ पे हम सिर्फ पैरों के मसल्स के साथ खेल रहे हैं अभी। अगेन इनहेल के साथ वापस लो लंज पे, एक्सहेल पुश बैक, इनहेल, exhale push back, last time, inhale, exhale, slowly right leg release, left leg को हम चेयर पे ले आएंगे, सेम तरीके से लो लंच पे आ जाएंगे, लेफ्ट लेग पे एडजस्ट कर लीजिए पीछे वाला पैर, डिस्टेंस अपने बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करिए, ऐसा कि पीछे वाला फुट बिल्कुल मैट पे होना चाहिए, पूरा कहीं से भी उठा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, साइड से नहीं उठा होना चाहिए, पूरा अच्छे से प्लेस्ड है मैट पे। हिप्स को नीचे पुश करिए, आपको अच्छा स्ट्रेच फील होगा हिप फ्लेक्सर्स पे, ग्रोइन एरिया के पास, पेल्विक एरिया के पास, जहाँ पे अपर बॉडी एंड लेग्स मीट होते हैं, वो वाले एरिया पे। इनहेल, एक्सहेल पुश बैक, फुट को अपनी तरफ लाना है, इनहेल, एक्सहेल पुश बैक, इनहेल लो लंज, exhale, inhale, last time, exhale, push back, slowly लेफ्ट पैर को मैट पे ले आइए, चेयर की डायरेक्शन को चेंज करिए, चेयर से कुछ इस तरीके से दूर खड़े होइए
कि आप चेयर को पकड़ के जब नीचे अर्ध उत्तनासन पे जा रहे हैं, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी से एक 90 डिग्रीज बन रहा है। इस पोज में एक बार जब आ जाएं, उसके बाद हाथों को चेयर पे ही रख के लेफ्ट लेग को स्ट्रॉन्ग करिए, मसल्स एक्टिवेट करिए, थाई मसल्स, काफ मसल्स एक्टिवेट करिए, मतलब टाइट करिए कॉन्शियसली उन मसल्स को। एंड राइट लेग को पीछे पुश करिए। चेयर की मदद लीजिए इस पोज में रहने के लिए। कीप ब्रीदिंग। रिलीज। पैर वापस मैट पे आएगा। इसी पोज में रहिए अर्ध उत्तनासन पे। राइट लेग पे वीरभद्रासन 3 करेंगे। लेफ्ट लेग को अच्छे से मैट पे प्लेस करिए, स्ट्रॉन्ग करिए, स्ट्रेंथ लाइए मसल्स पे, एक्टिवेट करिए मसल्स। एंड देन राइट लेग को पीछे की तरफ उठाइए जितना भी पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं मेरा पोस्चर और आपका पोस्चर सेम दिखे। फील द स्ट्रेंथ इन द लेफ्ट लेग। राइट लेग के मसल्स को भी एक्टिवेटेड रखिए। फुट को पॉइंट करिए पीछे की तरफ एंड स्लोली रिलीज। राइट लेग को फर्मली मैट पे रखिए। राइट लेग के मसल्स को एक्टिवेट कीजिए एंड स्लोली लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ किक करके स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करिए वीरभद्रासन 3 पे। कीप ब्रीदिंग। अपनी गेज को नीचे मैट पे किसी एक पॉइंट पे फिक्स कर लीजिए। स्लोली रिलीज। हम एक बार और करेंगे। अर्ध उत्तनासन पे ही रहिए। राइट लेग मसल्स एक्टिवेट। लेफ्ट लेग किक करिए पीछे। लेफ्ट फुट को पॉइंट करिए पीछे की तरफ। अपनी गेज को किसी एक पॉइंट पे फिक्स करिए मैट पे। कीप ब्रीदिंग। स्लोली रिलीज। चेयर को वापस रख दीजिए। नेक्स्ट हम वीरभद्रासन 2 करेंगे, बट इसमें ट्विस्ट लेंगे हम इस बार। तो आप अपने मैट के फ्रंट पे आ जाइए। लेफ्ट लेग को पीछे रखिए। डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 फीट्स रहेगा। आपका पीछे का जो फुट है वो 45 डिग्रीज पे है। फ्रंट नी बेंड करेंगे। टॉर्सो जो है वो फ्रंट की तरफ फेस कर रही है। हाथों को रेस करेंगे। इनहेल। हाथों को सामने लाके लेफ्ट एल्बो को अपनी राइट नी पे हुक करेंगे एंड ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पे ये एक ट्विस्ट भी है, साथ में बैलेंस पोज भी है। ट्राई करिए। पीछे का जो आपका पैर है वो पूरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सारे मसल्स एक्टिवेटेड होने चाहिए और पूरा बैक फुट जो है वो मैट पे होना चाहिए। कीप ब्रीदिंग। 3 ब्रेथ्स के लिए हम रुकेंगे यहाँ पे। स्लोली ट्विस्ट से बाहर आइए। हाथों को ऊपर रेस कीजिए एंड रिलीज। मैट के फ्रंट पे आ जाइए। सेम चीज करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट फुट आगे, राइट फुट पीछे। राइट फुट 45 डिग्रीज पे। लेफ्ट नी बेंड करके यहाँ पे इनहेल, कम टू वीर 1 और एक्सेल के साथ नमस्ते पोज को ही बरकरार रखते हुए अपनी राइट एल्बो लेफ्ट नी पे हुक करिए एंड ट्विस्ट लीजिए लेफ्ट साइड। कीप ब्रीदिंग।
One more deep breath. Next inhale के साथ come up. Exhale, release. अभी आपके पास अगर ब्लॉक्स हैं तो ब्लॉक्स को लीजिए. बुक्स या कम हाइट का स्टूल भी ले सकते हैं. राइट लेग आपका लेफ्ट लेग के सामने आ गया. देन इनहेल. एक्सहेल के साथ हिप्स के थ्रू बेंड कीजिए खुद को सामने और सामने ब्लॉक्स को होल्ड करिए. ऑब्जर्व करिए स्ट्रेच कहाँ कहाँ फील हो रहा है. कीप ब्रीदिंग. स्लोली रिलीज करिए हाथों को. ऊपर आइए. अपने लेग्स के क्रॉस को चेंज करिए. लेफ्ट लेग आगे आ जाएगा, राइट लेग पीछे रहेगा. इनहेल. एक्सहेल के साथ आगे झुकिए. दोनों हाथ ब्लॉक्स पे रखिए. ब्लॉक्स नहीं है अगर आपके पास, आपका हाथ अगर नीचे मैट तक नहीं पहुंच पा रहा है तो अपने शिन बोन को ही होल्ड करिए. आप अपनी बॉडी के हिसाब से मॉडिफिकेशंस ले सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के पोजेस एक जैसे दिखेंगे. सबकी बॉडी अलग है. कीप ब्रीदिंग. स्पाइन जितना हो सके स्पाइन को स्ट्रेट रखिए. हमें सारा स्ट्रेच लेग्स पे चाहिए. इनहेल के साथ स्लोली कम अप. बैक पे लेटेंगे अपनी. यहाँ पे हम ईगल लेग्स सीखेंगे. गरुड़ लेग्स. ये गरुड़ आसन खड़े होके भी करवाया जाता है एज अ बैलेंसिंग पोज, बट वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है स्टार्टिंग में सीखने के लिए. इसलिए हम पैरों को कैसे गरुड़ आसन पे लाना है वो लेट के बहुत ईजिली समझ में आता है और करते बनता है. तो आप अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाइए. यहाँ पे अपने राइट थाई को लेफ्ट थाई के ऊपर लाइए एंड राइट फुट को लेफ्ट लेग के नीचे जाके हुक करिए कुछ इस तरीके से. वो पूरा हुक नहीं हो पा रहा है अगर, तो जहाँ तक भी हो पा रहा है वहाँ तक रखिए. राइट थाई आपकी लेफ्ट थाई के ऊपर है एंड लेफ्ट फुट पीछे हुक करवाना है. एक बार आप गरुड़ लेग्स पे आ गए. हाथों को साइड में ओपन करिए और हम ट्विस्ट लेंगे यहाँ पे. तो सबसे पहले दोनों पैरों को राइट साइड मैट पे रख दीजिए. दृष्टि आपकी लेफ्ट साइड जाएगी. दोनों शोल्डर्स मैट पे होने चाहिए. कीप ब्रीदिंग. फील करिए कैसा लग रहा है ये पोज आपकी बॉडी पे. कहाँ पे स्ट्रेच फील हो रहा है. किसी भी पोज में उतना ही डीप जाइए जहाँ तक आपको स्ट्रेच फील हो रहा हो. आपको पेन फील होने लग जाए मतलब आप बहुत ज़्यादा डीप जा रहे हैं स्ट्रेच पे, और वो रिकमेंड नहीं किया जाता है. स्लोली अपने पैरों को उठाइए. गरुड़ लेग्स को ओपन मत करिए, गरुड़ लेग्स रहने दीजिए. और सेम पैरों को अपने लेफ्ट साइड मैट पे रखिए. दोनों शोल्डर्स मैट पे हैं. दृष्टि आपकी राइट हैंड की तरफ. कीप ब्रीदिंग. आगे जाके हम एक क्लास में स्टैंडिंग गरुड़ आसन कैसे लेना है वो भी सीखेंगे. तब तक आप अपने आप ही प्रैक्टिस कर सकते हैं.
कैसे गरुड़ लेग्स बनाने हैं। लेट के करेंगे प्रैक्टिस तो जल्दी समझ में आएगा। स्लोली सेंटर में आ जाइए, लेग्स को ओपन कीजिए। अब इस बार लेफ्ट थाई आपके राइट थाई के ऊपर आएगी और आपका लेफ्ट फुट राइट लेग के पीछे हुक हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। गरुड़ लेग्स पे आ जाएं एक बार आप। फिर हम यहाँ पे ट्विस्ट लेंगे। स्लोली दोनों पैरों को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, लोअर बैक से ट्विस्ट होंगे। दृष्टि आपकी राइट साइड होगी, दोनों शोल्डर्स मैट पे। कीप ब्रीदिंग। हिप एरिया में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा होगा आपको। स्लोली कम अप, सेंटर पे आइए। गरुड़ लेग्स को चेंज ना करते हुए राइट की तरफ ले आइए। दृष्टि लेफ्ट साइड एंड कीप ब्रीदिंग। फ्री फ्लोइंग ब्रेथ होनी चाहिए आपकी इस पोजीशन पे। नेक्स्ट इनहेल के साथ सेंटर पे आ जाइए, लेग्स को रिलीज कीजिए एंड हम अपने फाइनल रेस्टिंग पोजीशन शवासन पे आएंगे। पैरों को एडजस्ट कर लीजिए, हाथों को साइड में एडजस्ट कर लीजिए। आईज क्लोज्ड। स्पेक्स पहने हैं तो हटा दीजिए। लेग्स के मसल्स पे आज काफ़ी काम किया है, तो उन्हें कॉन्शियसली अब रिलैक्स कीजिए। अब कहीं के भी मसल्स एक्टिवेटेड नहीं होने चाहिए शवासन में। डीप इनहेल कीजिए, एक्सहेल। रिलैक्स करिए पैरों को। डीप इनहेल, एक्सहेल। अपने हिप मसल्स, पेल्विक एरिया को रिलैक्स करिए। कोई भी मसल्स टाइट मत रखिए वहां के। डीप इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स करिए स्टमक मसल्स को, चेस्ट एरिया को रिलैक्स करिए। डीप इनहेल, एक्सहेल के साथ दोनों हाथों को रिलैक्स करिए। बॉडी धीरे धीरे रिलैक्सेशन की तरफ जा रही है। डीप इनहेल करिए, एक्सहेल और सारे फेशियल मसल्स को रिलैक्स कीजिए। खास करके आपके जॉज, आई मसल्स एंड फोरहेड के मसल्स, उनको रिलैक्स कीजिए कॉन्शियसली।
किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मसल्स, वो होते हैं फेशियल मसल्स। तो हम शवासन पे कुछ देर हमारी बॉडी को डीप रिलैक्सेशन पे लाने का कोशिश करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग करिए कुछ मोमेंट्स के लिए। जब भी आप रेडी फील करें, अपने राइट करवट पे आइए, पुश करिए अपनी बॉडी को ऊपर बैठाइए सीटेड पोजीशन पे। कीप योर आईज क्लोज्ड। पाम्स को रब कीजिए, आंखों पे लगाइए पाम्स को, वार्मथ फील करिए। स्लोली ओपन योर आईज। थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग विद मी। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।